मैं अमन शुक्ला आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सिलेक्शन ब्यूरो में। तो जैसा हमने कहा था कि आप लोगों को हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे एसएससी जीडी का, तो फिलहाल हमने एक वीडियो डाल दिया था, पहले ही कल अपलोड किया था। और आज हम परसेंटेज का जो आने वाला है क्वेश्चन, केवल वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आने वाला है, ना कि ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के टॉपिक में, तो ऐसा नहीं देखेंगे कि जो एग्जाम में ना आता हो। हम ऐसा ही केवल आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, और 100-200% हमारी ये गारंटी है कि वो एग्जाम में सेम टू सेम आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि डाटा चेंज रह सकता है, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, कुछ करना नहीं है। बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सिलेक्शन आपका पक्का है। तो आइए देखा जाए परसेंटेज के कैसे कैसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, और कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी कराएंगे स्पेशली फॉर एसएससी जीडी। तो इसको एनटीपीसी रेलवे वाले जो एनटीपीसी का फॉर्म वगैरह फिल किए हैं वो भी देख सकते हैं इजीली। तो ये स्पेशली है जीडी के लिए, लेकिन एनटीपीसी वाले भी इसको क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हालांकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं पूछे जाते, लेकिन जीडी हम श्योर हैं कि जीडी यहाँ से, यहाँ के अलावा कहीं और से क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखा दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे पूछ लेता है कभी कभी कि ए का 15% बी के 20% के, ए का 15% बी के 20% के बराबर बराबर है। ऐसा पूछ लिया कि ए का 15% 20% के बराबर है, और उसके बाद से पूछ लिया इनका रेशियो बताइए क्या होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे कि ए का मान लेंगे ऐसे, ए ए का मान लेंगे ऐसे काट देंगे, और बहुत लोग कहेंगे 3:4। गलत है भाई, ये गलत है, ये आंसर रहेगा ही नहीं। 3:4 रहेगा ही नहीं, ये 3:4 जो है रहेगा नहीं। ए का 15% का है, हम आप लोगों को बताते हैं तरीका, सही तरीका है क्या, सही टेक्निक। देखिए ए का 15% का है, ए का 15%, तो का मतलब है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई, तो ए इंटू 15। ये परसेंट, परसेंट का अर्थ आप लोग को बता दिया गया है पहले कि ये परसेंट जहां दिखे इक्वल टू मार देना 100। क्या करना 100, कुछ करना नहीं, बहुत इजीली। फिर बी के कितने, बी के 20% के बराबर है, 20% के बराबर है यहाँ पे, तुरंत बी इंटू 20 कर देना है भाई। इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई 20% के बराबर है, का मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बस कुछ करना नहीं, इसके परसेंटेज। तो यदि आप ये देखेंगे, इसको भी आप 100 ही मान लेते हैं, इसको भी आप 100 ही मान लेते हैं, तो परसेंटेज परसेंटेज आपस में क्या होंगे, कैंसल कैंसल आउट हो जाएंगे। क्योंकि इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए इंटू 15% बटे और बी इंटू 20%, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसका अर्थ होता है यही बट्टे, इक्वल टू मतलब बट्टे, हमेशा डालनी, इक्वल टू मतलब क्या होता है बट्टे। तो यहाँ पे पहले रेशियो रेशियो काट दिया गया, फिर यहाँ पे देखिए 5 कट रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट आपको बताए थे जिसके अंत में 5 हो तो वो 5 से जरूर डिजिबल होगा, इसके अंत में 0 है। हमेशा आपको एक बात बता दें, यूनिट डिजिट से लेकर के कुछ यूनिट डिजिट हैं, आप उसको याद कर लीजिए एकदम, मान के चलिए, याद क्या करना है देख लीजिए, आपको हम बताते हैं यूनिट डिजिट, इसका हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। और ये लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ये ऐसा चीज है, अगर आप यूनिट डिजिट पे आपने अपनी पकड़ बना लिया, तो आप कैलकुलेशन को चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में आप देखेंगे आंसर लगाएंगे फट से। ऐसे तरीकों को हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि शायद ही कोई मास्टर ऐसे साफ तरीके से बताए। देखिए यूनिट डिजिट आप अगर देखेंगे, किसी भी कोई भी अंक है, लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यदि मान लिया जाए ऐसे 242, लास्ट में क्या आया 2 आ गया, ऐसे मान लिया जाए 246, लास्ट में कहाँ पे है 6 है, लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया। फिर यहाँ पे मान लिया जाए आ जाए 288, लास्ट में क्या आया 8 आया। तो आपको कुछ करना नहीं, मान लीजिए ये सब संख्या किससे डिविजिबल होंगी, 2 से डिविजिबल होंगी। किससे डिविजिबल है, 2 से। आप जिसके अंक में 2 से मल्टी
मल्टीप्लाई वाला देखिए, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ऐसे मल्टीप्लाई वाला जान जाइए वो संख्या 2 से डिविजिबल है हमारी। तो उस संख्या के लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इफेक्ट ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस 2 से उसको सिंपली से आपको काट देना है। और जिसके आखिरी में हम बता रहे हैं, धीरे धीरे करके बने रहिए हमारे चैनल के साथ आप लोग। तो प्यारे साथियों, अब आप जिसके आखिरी में देखेंगे इकाई अंकांक, इकाई का अंक देखना है जो लास्ट में रहता है डिजिट, वही जिसके आखिरी में 5 हो, 0 हो, या फिर 1 0 हो, या फिर 1 5 हो, ऐसे समथिंग समथिंग हो, तो कुछ करना नहीं है आपको, केवल आखिरी का मतलब 5 से डिविजिबिलिटी का यही नियम है ये यूनिट डिजिट में, कि आप लोग इसके इकाई के अंक लास्ट में देखेंगे। जैसे 5 1 0 हो गया, या 5 2 5 हो गया, या ऐसे अनदर ले लीजिए 5 4 5 ले लीजिए। इसके इकाई के अंक में देखिए 5 है, ये 5 है, इसके आखिरी के अंक में 0 है, उसके साथ में 1 भी है। तो ये क्या होंगे, सब के सब हमारे किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। कुछ करना नहीं है, बस आपको ऐसे देखना है कि हमारा 5 से डिविजिबल है। तो बस यही चीज बात था, और आगे भी हम बताते रहेंगे। फिलहाल आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि ये हमने काट दिया था, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल हो गया था, कैंसिल आउट, और यहाँ पे बचा था 15/20, या 15/20 बोल देंगे। अब यहाँ पे काटेंगे, 5 से कट रहा है, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20। अब ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, a इंटू 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, b इंटू 4 हो गया। और क्या पूछता है कि a और b का रेशियो बताइए, ए बी का अनुपात क्या है। आप यहाँ पे क्या लगा दिए थे, 3:4। अरे भाई ये गलत था, सरासर गलत था, अनुपात पूछा है ना। तो इस संख्या को क्या करना है, यहाँ पे लेके चले आना है, और इस संख्या को यहाँ नीचे लेके, ये बट्टे, ये जो नीचे वाली संख्या है इधर जाने के बाद ऊपर चली जाएगी ये, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे a इंटू 3 इक्वल टू b इंटू 4, a इंटू 3 इक्वल टू b इंटू 4, ऐसे हो गया। तो आप ये देखेंगे a के सामने क्या रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, और b के सामने क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। इसका मतलब आप लोग जानते हैं बट्टे में, तो ऐसे हो जाएगा, a का हो जाएगा a रेशियो b हो जाएगा 4:3, ये आंसर। और यहाँ पे ही एग्जामिनर फंसाता है, आपको लगेगा हमने आंसर सही कर गया है, लेकिन कर देते हैं गलत। तो बस इन छोटी छोटी चीजों को जो है हमेशा माइंड में बैठा के रखना चाहिए, और हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारा परसेंटेज का आज का टॉपिक यहीं से शुरू करते हैं हम, एकदम सुचारू रूप से। ये हमारा 4/3 आंसर हो जाएगा। ये तो हमने बस एक झलक दिखाया था कि कैसे क्या होता है, और हमने जो भी आपको परसेंटेज की वैल्यू बताई थी वो चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, सारे के सारे आने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम जो बताए हैं सब एक्यूरेट बताए हैं। तो बस इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि भाई क्या था कैसे था। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे साथ जुड़े रहिए और सिलेक्शन को अपने पक्का करिए। जो भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा सिलेक्शन उसका कंफर्म है। टॉपिक है परसेंटेज, क्या टॉपिक है, परसेंटेज, हिंदी में बोले तो प्रतिशत। अभी तक हमने जो बताया वो एक झलक था मात्र, टॉपिक तो अब शुरू कर रहे हैं हम। पॉपुलेशन, इसमें क्या कहाँ ज्यादा पॉपुलेशन पे आता है, जनसंख्या पे, जनसंख्या देखने को मिलता है, पॉपुलेशन जनसंख्या पे। और उसके बाद से आता है आपका ये इलेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, चुनाव पे आधारित बस। और उसके बाद से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बस यही 3 टॉपिक जो हैं परसेंटेज के बहुत मेन होते हैं, एक हो गया पॉपुलेशन का, एक इलेक्शन का, एक एग्जाम बेस पे। तो ये 3 टॉपिक के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। एसएससी जो है इन 3 टॉपिक को ऐसे पकड़ के चलती है, और सक्सेसिव मेथड, या सक्सेसिव मेथड वेरी सिंपल बट आई एक्सप्लेन यू। तो सक्सेसिव मेथड भी कभी कभी पूछ लेता है, तो सक्सेसिव मेथड ऐसे समझिए कि सक्सेसिव मेथड भी पूछ लेता है, तो उसको भी हम आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताएंगे, एकदम जो हमने वैल्यू बताई थी निकालना, आपको वैल्यू अगर आ गया होगा तो सक्सेसिव मेथड हो गया, पॉपुलेशन का क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा देंगे,
क्योंकि पहली बात परसेंटेज की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वैल्यू, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ वैल्यू। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे वैल्यू का बहुत बड़ा रोल आता है, चाहे आप सक्सेसिव मेथड में देखेंगे, चाहे पॉपुलेशन में देखेंगे, चाहे यहाँ पे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे देखेंगे, और चाहे आप देखेंगे एग्जाम्स, तो इन सब में हमेशा रहते हैं वैल्यू का महत्व। तो आइए हम आपको लोगों को पहले सक्सेसिव बताते हैं, सक्सेसिव मेथड लगाए कैसे जाए। जैसे पूछ लिया हमारी कोई भी वस्तु है, हम हमेशा 100% मान के चलिएगा, 1000 भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 1000 भी मान लीजिए, लेकिन हाँ उससे नीचे मत मानिएगा। टाइम वैल्यू को जब उससे नीचे मानेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमको इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बनाना नहीं ना है, लगा के आना है आंसर। क्या लगा के आना है? आंसर। तो इसीलिए बहुत इजी तरीके से वैल्यू आप 100 मानेंगे। ये हमारी हो गई एक वैल्यू। मान लीजिए कोई चीज हमारी 100 है, ये हमारी कोई वस्तु है, ये हमारी वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गई हमारी 100%। कोई भी वस्तु हमारी कितनी रहती है? 100% वस्तु। अब इस वस्तु को जो है, इस 100% वस्तु को हम 20% डिस्काउंट के लिए क्या किए? 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब माइनस, हमेशा याद रखिए, डिस्काउंट मतलब माइनस। और उसके बाद से फिर हम इसको 50% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 20% की छूट दे करके 50% का लाभ कमा रहे हैं। यहाँ पे ये आ सकता है, डिस्काउंट डिस्काउंट में आ सकता है, सॉरी फॉर दैट। अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस टॉपिक को, इसको हम डिस्काउंट में एक्सप्लेन करेंगे। आप यहीं तक जानिए, कोई भी वस्तु है, ये सक्सेसिव मेथड लगाइए, उसको हम 20% की छूट पे बेच रहे हैं। 20% की छूट के बाद से फिर हम इसको जो है फिर और फिर 20% की इस पे हम क्या कर दे रहे हैं? 20% का लाभ, लाभ मतलब 20% बढ़ा के बेच रहे हैं। ऐसा ऐसा हो सकता है, इसको हम फिर 20% पे बढ़ा के बेच रहे हैं। वो हमारा चला जाता है भाई डिस्काउंट पे, और डिस्काउंट का अभी चैप्टर हमने शुरू किया नहीं, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को बदल दिया। पहले हम 20% का छूट देते हैं, फिर 20% इसको अधिक में बेचते हैं। अब बताइए उसको हमने कितने में बेचा, कितने रुपए में बेचा? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी कि कोई सामान 100 रुपए की थी, हमने 20 रुपए का उस पर छूट दिया, तो हमारा 100 रुपए का चीज हमने किसमें बेचा? किसमें बेचा? आपको हमने इसकी वैल्यू बता रखी है 20% की। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आइए हम फिर से निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 20 परसेंटेज का मतलब आप लोग जानते हैं, इक्वल टू कर देंगे 100। 100 इसके बट्टे में कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए, कितना आ गया? 1/5। ये क्या होगा? हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब ये हमारा जाता है जो 5, ये हमारा टोटल सामान है। टोटल क्या है? हमारा सामान है। टोटल वैल्यू हमारा कितना है? इसका मतलब इसका जो मान है ये 5 मान के चलिए, इसका मान कितना होगा? 5। और इस 5 में से हमने कितने का 20% अर्थात इसके ये जो ऊपर आ गया ये हमारा क्या हो? छूट, छूट हो गया। छूट और लाभ यही ऊपर वाला होता है, और फ्रैक्शन में ये जो नीचे वाला रहता है हमारी टोटल वैल्यू की मान हो गई, ये इसका ये मान हो गया। और इस पे हमने 1% का छूट दे दिया, 20 रुपए का छूट दे दिया। अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट आप काट के निकाल सकते हैं, हम आपको ऐसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 20 रुपए आ गया। हमारे इस एक का वैल्यू कितना है? 100 रुपए है। इस एक का वैल्यू कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। इस 5 का वैल्यू इतना आ गया, तो हमने छूट कितने का दिया? 1/5। 1/5 का जो छूट दिया ये 20 रुपए का, इसमें माइनस कर दीजिएगा इससे, कितना आ गया? 80 रुपया। कितने बेचा? 20% छूट देने के बाद से हमने इसको 80 रुपए में बेचा। अब जब हमने इसमें बेचा तो अब हम जो लाभ कमाएंगे, फिर भी इसी एक की वैल्यू ये हो गई, ये 5 के वैल्यू जो है इस पे छूट हमको मिला। टोटल टोटल सामान की वैल्यू ये थी, और इस पे हमने छूट दे दिया। तो प्यारे साथियों, ये हमने अभी एक तरीका बताया। आइए दूसरे तरीके के विषय में बात करें। इससे भी इजी तरीके मेथड्स हम आपको बता रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, किसी को भी कोई कुछ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आज हम पूरा टोटल परसेंटेज को उधेड़ और खोल के आप लोगों के सामने रख देंगे। आइए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। उस क्वेश्चन वही रहेगा, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बदलने वाले। सामान हमारा 100 का था, इसको हमने पहले 20% की छूट दिया, फिर हमने इसको 20% ज्यादा पे बेचा। आइए सक्सेसिव मेथड का एक फार्मूला है, 100% x² बाई 100।
याद कर लीजिए, वेरी सिंपल। जो आएगा उसी के बट्टे कर देंगे। आप इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर जिसको याद होगा वो तुरंत लगा देगा। 4% का हमारा क्या होगा, माइनस होगा, लॉस होगा। अगर लॉस पूछा कितने परसेंट का है, तुरंत लगा के आइए कितना, 4% का, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 4 माइनस में चला जाएगा 4 हमेशा। अगर ऐसी कोई वैल्यू जो हो, पहले 20% का फायदा हो फिर 20% का लॉस हो, तो हमेशा उसमें लॉस होगा। 100%, 100 में 200%। इसका यही फार्मूला है, एक्स स्क्वायर बाई 100, ये इसका फार्मूला है, रख लीजिए। कितना है, माइनस माइनस 4% है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता, तुरंत ऐसे करके तो हम निकाल लीजिए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू। क्या करना है, वेरी सिंपल। यदि नहीं पता है तो उसका भी उपचार हमारे पास है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको बताएंगे, एकदम चुटकियों में आप लगा के आएंगे। आइए आपको हम जादू दिखाते हैं, जादू कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन को। जादू, ये जादू जो है बहुत उपयोगी साबित होगा। यदि आपको मान लीजिए फार्मूला वार्मूला याद नहीं करना है कि एक्स स्क्वायर बाई 100, ये जब ऐसे ऐसे सक्सेसिव मेथड रहेगा, पहले -20 का फिर +20 का, हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं। देखिए एक मेथड होता है एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान एकदम कंसंट्रेशन, प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। हालांकि इसको बहुत लोगों ने एक्सप्लेन किया है, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये मेथड ऐसा है, आप कहीं भी आप लगा रहे हैं क्वेश्चन हल, कहीं भी सक्सेसिव मेथड का क्वेश्चन आ जाए, इसको तुरंत लगा रहे हैं एक्स प्लस माइनस वाई इसलिए किए हैं कि जब आपको प्रॉफिट पूछेगा तो प्लस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस सिंबल का, और माइनस कहेगा तो माइनस सिंबल का। इसको हम मान लिए एक्स हो गया, इसको मान लिए वाई हो गया। आप दोनों की वैल्यू वो बदल भी सकते हैं, चाहे आप इसको एक्स मान लीजिए चाहे आप इसको वाई मान लीजिए, फर्क नहीं होने वाला है, 1% का फर्क नहीं होने वाला है। ऐसे दिखाते हैं अभी आपको। आइए इसके आगे ये बता रहे हैं। तो यहाँ हमने मान लिया एक्स, एक्स हमारा 20% माइनस में जा रहा, इसको -20 लिखेंगे, क्योंकि आपको भाई प्लस और माइनस को हमेशा लेके चलना पड़ेगा इसमें। फिर यहाँ पे प्लस, ये वाई है, प्लस माइनस क्या है, प्लस आया है, प्रॉफिट आया है 20% का प्लस। कभी कभी इसमें परसेंटेज निकालना पूछ देता है और कभी कभी वैल्यू पूछ देता है सामान की, कितने रुपए में आप बेचे। हम आपको डायरेक्ट अभी अभी बता देंगे, सक्सेसिव ऐसे डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन हम आपको इसलिए सब टेक्निक बता रहे हैं। यदि आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है एग्जाम में, यदि आपका दिमाग इसी पे लग गया एक्स प्लस माइनस वाई पे और इस पे लग गया, तो आप इसको लगा सकते हैं, चाहे आप उसको लगा देंगे एक्स स्क्वायर बाई 100 को। आपका मन पूछ लिया परसेंटेज क्या है ऐसे सक्सेसिव मेथड का, तुरंत आप इसको एक्स मान लेंगे दोनों को, उसके बाद से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हट से आप निकाल देंगे, मतलब जो भी रहेगा। यदि यदि वैल्यू समान है, जैसे यहाँ पे 20 प्लस माइनस किया है, 20 प्लस किया है, जब दोनों वैल्यूज को जब इक्वल किया है तभी आप कुछ कर सकते हैं, और जब दोनों वैल्यूज को इक्वल नहीं करेगा तब आपको ये मेथड काम करेगा, ये सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। तब यहाँ पे आपको सक्सेसिव परसेंटेज मेथड लगाना पड़ेगा, जब ये वैल्यू को इक्वल नहीं करेगा, मतलब यहाँ 10 कर देता है यहाँ 20 कर देता, तो ये जो फार्मूला है हमारा ये बेकार, ये मेथड हमारा खराब। ये मेथड कब काम करेगा, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगे। तो आप लोग हालांकि समझ गए होंगे। आइए अभी आगे बढ़ते हैं, मैं एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग भी पक जाएंगे, बट आई डोंट वांट टू कि आप लोग बोरिंग फील करें। तो यहाँ पे -20 प्लस 20 इंटू क्या था, यहाँ पे क्या था, माइनस था, तो माइनस, फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसका था एक्स का, और यहाँ पे माइनस अगर आपका ऑलरेडी यदि लेते तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस है, सही कर दो, -20 इंटू 20/100, 0 0 काट दीजिए, और ये 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसल आउट, कैंसल। अब क्या आ जाएगा, दो में मल्टीप्लाई करेंगे, -4%, क्या आया, 4% की हानि हुई। हमको जो है 100 रुपए का सामान जब हम बेचे तो हमको टोटल हानि 4% की हुई।
अब हम पूछ लें कि ये बताइए वो वस्तु को बेचे किसने में है। अब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को बताए थे, क्या था, बताए थे ना। नहीं पता होगा तो ऐसे करिएगा, 4 इक्वल टू परसेंटेज, परसेंटेज को हटाने के लिए इक्वल टू 100 कर दीजिए, या फिर 100 इसके बट्टे में लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। 4 से काट दीजिए, कितना आ गया 1/25। अब 25 से आप इसको भागा दे दीजिए, 25 की वैल्यू 100 में कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 रुपया। अब 100 रुपया हुआ। अब ये 4 रुपए का, ये एक की वैल्यू 100 हो गई। अब ये 100 रुपए में से -4 कर देंगे, हमारा 96 रुपए में सामान क्या हुआ, बिका। कितने में बिका, 96 रुपए में, क्योंकि हमारा 25 में इसका इसका जो वैल्यू था इसमें माइनस, इसलिए हम इसको घटा रहे हैं। अगर प्लस होता तो ये 4 की वैल्यू 100 में ऐड करते यहाँ पे, यदि ये हमारा प्लस में जाता तो इसको ऐड करते, माइनस में गया है तो इसलिए हमने इसको 100 में से घटा दिया है। सिंपल है, सिंपल है, पैनिक नहीं होना, इजीली यार पढ़ना, इजीली एकदम। इससे भी हम आसान तरीका बता रहे हैं, जो तरीका आपको याद हो जाए, जो तरीका आपके दिमाग में बैठ जाए, उसी तरीके प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये टेक्निक्स यार बहुत हैं संसार में, देखिए लगाने का तरीका 1000 है, लेकिन वही लगाइए जो सबसे इजी हो। हम कहेंगे आप ये सक्सेसिव मेथड का फार्मूला याद कर लीजिए। यदि आपको ये फार्मूला याद है तो हम लिख के दे रहे हैं, आपका रेलवे का हुआ, चाहे जिस भी चीज का हुआ, एसएससी सीजीएल तक का भी गारंटी दे रहे हैं, ये सक्सेसिव मेथड का फार्मूला आता है। और ये फार्मूला याद कर लिए तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाएंगे। हर एक जगह एक फार्मूला काम में आता है। और एक तरीका और बता रहे हैं, एक तरीका और बता दे रहे हैं हम, इससे ज्यादा हम क्या कहें, और इससे ज्यादा हम बता नहीं सकते कुछ। क्योंकि भाई देखिए, हम भी जो जानते हैं वो पढ़ाएंगे, जो नहीं जानते और जो काम आने वाला है, जो लॉन्ग मेथड है, वो सब हम पढ़ाने नहीं जाएंगे। जो शॉर्ट है एकदम वही पढ़ाएंगे, जैसे हम लगाते हैं। उड़ा के हम भी आते हैं, उड़ा के आप भी आइए, यही आप लोग मुझसे कहेंगे। बैठिए एग्जाम में तो ऐसा करिए कि इसको क्रॉस आउट कर दीजिए। तो आइए देखा जाए, क्वेश्चन हमारा 100 का था, इसको 20% का पहले माइनस पे बेचे, फिर हमारा इसको 20% के प्लस पे बेचे। तो अब देखिए 100 का 20% पे माइनस, अर्थात हमने 80/100 पे बेचा। कितने पे बेचा, चाहे ऐसे कर सकते हैं, 100 था, 100 का चाहे ऐसे 20/100 निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% और यहाँ परसेंटेज मतलब 100 होता है, इक्वल टू इसके बट्टे आ जाएगा, 0 0 काट देंगे, ये 0 0, तो कितना हुआ 20 रुपया। तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ गया 80 में। हमने सामान को 80 में बेचा, फिर 20% प्रॉफिट पे, तो 20% प्रॉफिट पे तो हमने इस 80 को सामान को, अब ये 80 का सामान था, देखिए ध्यान से देखिएगा, 80 रुपए का सामान था, 20% चाहे आप ऐसे 20/100 कर देंगे, वो 20 माइनस हुआ था ना, अब यहाँ पे प्लस वाली बारी है, 0 0 काट देंगे, 0 0 काट, 8 दूनी 16, 16 रुपया 80 में प्लस करेंगे, कितना आ गया 96। हमने क्या बताया था सक्सेसिव मेथड से, 96। अब कितने परसेंट की हानि लाभ हुआ, तो इसमें आपको वो चीज नहीं पता चल पाएगा कि हमको हानि कितना हुआ, लाभ कितना हुआ। हाँ ये आ जाएगा कि आप कम, ये टोटल कितने में बिका, 96 रुपए में। अब ये पूछ ले कि टोटल हानि कितना हुआ, ये जो 96 आया टोटल, तो इसको 100 -96 करेंगे, तब आपका आएगा -4% की टोटल हानि हुई। हानि कितना हुआ टोटल, ये हमारा -4% की। और वैसे सक्सेसिव मेथड लगा रहे थे, आपको -4% तुरंत आ रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे साथियों, हमारी वीडियो को जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ऐसे मेथड जो हैं आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। अभी हम आप लोगों को और एक इसी में इसी से उत्पन्न हुआ एक और मेथड दिखाते हैं, इसी से बना हुआ। ये तो मान लीजिए डायरेक्ट कर दिया गया, इससे भी आसान है, देखेंगे उड़ाएंगे, हम भी उड़ाते हैं, आप भी उड़ाइए। ये हमारा था 20%, यहाँ पे फिर +20%। समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन। 100 का सामान था, -20% की हाथ, फिर 20% के लाभ पे बेचा। अब इसको हम कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से, ये मान लीजिए 20% है,
तो 20% हमने हानि पे बेचा। कोई भी सामान हमारा हमेशा 100 मान के चलिए, इसको मान लिया 100। 100 की चीज जब हम 20% कंप्लीट करके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 80 में। 100 में से 20 घटा देंगे 80 में, तो ये परसेंट का मतलब बताए थे 100 होता है, तो परसेंट को लग नीचे रख देंगे, कहाँ? नीचे। फिर इंटू कर देंगे 100, क्योंकि ये टोटल हमारा सामान था। यहाँ पे 1000 रुपया मान लेंगे, 1000 रुपया मान लीजिए। आज इस क्वेश्चन को बदल देते हैं साला। 1000 का सामान था, उसको 20% माइनस करके बेचे, फिर 20% प्लस से बेचे, कितने में बिका? इसको 1000 कर दीजिए, सबसे इजी। अब ये 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कैंसल, कैंसल आउट हो गया। क्वेश्चन बदल दिए हैं, क्वेश्चन बदल दिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो पिछला क्वेश्चन था 100 करके, वो आप लोग लगा दीजिएगा, लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट में डाल दीजिएगा। इस 8 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, कितना हो गया? 800। अब 800 का सामान हमारा प्लस 20% ज्यादा बेचा, मतलब ज्यादा परसे बेच दिया, तो उसका टोटल प्रॉफिट या उसका टोटल हानि क्या हुआ? टोटल कुल लाभ हो या कुल हानि, बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई सामान है, कोई वस्तु। अभी हम इसको हिंदी में लिख करके आपको दिखाएंगे और पढ़ने के तरीके को बताएंगे, कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं। फिलहाल क्वेश्चन समझा दें। इसको आप टोटल सामान को मान लीजिए 100, 100 मान लिए। अब इसमें इस 20 को कर दीजिए ऐड, क्या कर दिए? ऐड। कितना हो गया? 120 हो गया, 120 हुआ ना। अब इसको मान लीजिए इंटू 120/100, क्या कर दिए? 120/100। 100 काहे कि 120 परसेंटेज हुआ है भैया। यहाँ पे जो परसेंटेज का होता है उसके विषय में हम बता चुके हैं, उसका मतलब है 100। तो यहाँ पे नीचे लगा दिए 100, एक एक दो, जीरो कट गया। अब 12 का 8 में गुणा करना, पहाड़ा आता है ना? पहाड़ा नहीं आता है कोई बात नहीं, आपका इसको 8 का 2 में पहले गुणा करिए। 8 दूनी 16 का 6, हाथ लगा 1, फिर 8 इकन्ने 8, फिर हाथ एक जो लगा था, फिर 9 हो गया, या फिर 12 × 8 = 96। ऐसे भी कर सकते हैं। 960 रुपया कितने में सामान बेचे? 960 रुपया माइनस कितना हुआ? 40 रुपये का आप खा गए घाटा। 40 रुपये का माइनस में चले गए ना। अब इस 40 रुपये का माइनस चले गए, अब परसेंटेज निकालने को कर दिया, कैसे निकालेंगे? हैं? 960 4% का माइनस आप आपको लग गया है ना। हाँ? तो ऐसे होता है। 4% का इसमें हानि आपको लगेगा। 40 रुपया आप माइनस में चले गए, 1000 का सामान 960 में बेच करके। तो ऐसे होता है, पूछ लेते हैं उसको। उस क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है। कौन सा? कि यहाँ पे ये मान लीजिए 100 की वैल्यू, फिर -20 और +20, और मान के चलना है इसको 10। 100 मान के चलना है, 100 में से इतना घटाना है, फिर उसके बाद से 100 में से फिर 20 बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है? हमने सारे मेथड्स को आपको रखा, जो आखिरी में मेथड रखे वो बहुत ये आप लोगों के लिए लाभदायक था, तो उसी तरीके का आपको यूज करना है। आइए हम आप लोगों को हिंदी में वो क्वेश्चन लिख करके दिखाते हैं कि हिंदी में कैसे पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है। जैसे लिख दिए थे ऐसे डायरेक्ट नहीं आता। क्वेश्चन क्या आता है? SCGD वाले क्या करते हैं, थोड़ा लैंग्वेज को हाई फाई कर देते हैं। कैसे करते हैं हम बताते हैं। एक वस्तु, क्वेश्चन, एक वस्तु, सक्सेसिव मेथड का ये, एक वस्तु जिसे 850 रुपए में खरीदा गया। 850 रुपए में खरीदा है बंदा, फिर इसमें 10% छूट दी गई, फिर 10% का 850 रुपये में खरीदा, 10% की 850 में खरीदने के बाद से जो है इसमें 10% की छूट दी गई, फिर इसमें जो है 10% का क्या कर दिया गया? लाभ कमाने के लिए। ये तो क्वेश्चन बन जाएगा डिस्काउंट का, तो इसमें डाटा थोड़ा बदलना पड़ेगा, डाटा बदलना पड़ेगा, काहे कि डिस्काउंट का भी हम पढ़ा नहीं रहे हैं। मान लीजिए इसको हटाते हैं, डिस्काउंट का क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट अभी हम चला नहीं रहे, सक्सेस मेथड ही बता रहे हैं। सिंपल हम लिखते हैं, सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं, हार्ड लैंग्वेज हो जाएगा आप लोगों के लिए। मान लीजिए कोई भी सामान हो,
कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु 10% छूट देने पर फिर 10% का लाभ, ना 10% की छूट देने पर फिर 10% का प्रॉफिट अर्थात लाभ कमाने के लिए तो दोनों का ऐड कर लिया जाएगा, ये तो लंबा चला जाएगा, लंबा मेथड चला जाएगा, दूसरा मेथड हो जाएगा। 10% की छूट देने पर फिर 10% बढ़ाकर बढ़ाकर, हाँ ये हो सकता है, 10% बढ़ाकर, 10% की छूट दिया फिर 10% बढ़ाकर बढ़ाकर बेचा जाए तो कुल प्रॉफिट, प्रॉफिट को हिंदी में लिखते हैं लाभ, या लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन हमारा आ गया, कोई भी वस्तु जो 10% की छूट देने के बाद फिर 10% बढ़ा कर बेचा जाए, छूट देने के बाद 10% बढ़ाकर, समझ रहे हैं ना, छूट देने के बाद, तो हमारा यहाँ पे लगेगा सारा मेथड, सारा जो हमने आपको समझाया है वही मेथड लगेगा। एक फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, तो कितना लॉस, कितना कितना प्रॉफिट आपने कमाया, कितना हानि कमाया, ये प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, और ये लॉस मतलब होता है हानि। तो आप लोगों को इस समय चिल चिल करना है बिल्कुल, और इजिली आप लोगों को समझा रहे हैं कि हमने एक फार्मूला बताया था x²/100। यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आप आंसर 1 सेकेंड में रखेंगे, और जब यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए 10% का छूट अर्थात माइनस और बढ़ाकर अर्थात प्लस, ऐसा क्वेश्चन आ जाओ डाटा सिमिलर रहे, ये डाटा क्या है, सिमिलर है, इसको मान लीजिए x, पढ़ना ही नहीं आपको, क्वेश्चन में पढ़ना ही नहीं कुछ, बस देखिए कि किसका सक्सेसिव मेथड लग रहा है, खर्च करिए x²/100, हम ये फार्मूला लगाएंगे, से आ जाएगा। और आपको यदि ये वाला फार्मूला याद ही नहीं करना है, सक्सेसिव मेथड लगाइए, क्या करना है यार, सुन रही x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू y/100, या ये मेथड सबसे गजब का है, इस मेथड का उपयोग करिए। और ये मेथड, ये दोनों मेथड आप मान के चलिए फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ही यूजफुल हैं। तो आप इसका उपयोग करते हैं 100/100, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 गुणे 10 क्या होगा 100, हमेशा क्या होता है माइनस, 1% का क्या होगा माइनस, 1% के आप हानि में जाएंगे, ऐसे लगा के आएंगे। इसको अगर उपयोग किए x²/100, ये रहा आपका आंसर एक लाइन में, 100/100 -1, दिमाग में ऐसे करना है, घोड़े की तरह रफ्तार आपको पकड़ाएंगे। अभी कल तक अभी आप लोगों को बेसिक बता रहे थे, आज हम आपको टेक्निक बता रहे हैं। शंकरा शंकरा, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए, इस मेथड के तरीके से बताएं, पहले 10% का छूट दिया -10, फिर +10 बढ़ा दिया +10, फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे 10 इंटू 10/100। तो वो जो मेथड आया x²/100 का, यहीं से उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न यहीं से हुआ, ये कट गया, क्योंकि आप -10 में +10 को ऐड करेंगे क्या हो जाता है 0, इक्वल टू हो गया हमारा 0, जो बन जाता है 0, तो उसको लेना ही नहीं क्योंकि 0 बन गया, 0 लोग भाई कहाँ मिलने वाले हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे -10 इंटू 10, 0 0 0, ये -1, 1% का क्या हो गया हानि हो गया, ऐसे ऐसे लगा के आना। अब मान लीजिए यहाँ डाटा बदल दिया जाए, ले भैया तुम अपना मेथड लगाते रहो, हम डाटा बदल देंगे, क्या करोगे, ये दोनों को इक्वल रखेंगे, आइए उसको भी बताते हैं। और अभी एक तरीका नहीं बताना है, इसके बाद से हम आप लोगों को ले चलते हैं पॉपुलेशन, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न, उस पे ले चलेंगे। उसमें भी आपका ये सक्सेसिव वाला लग जाता है मेथड, और बहुत लोग लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन हम जो हैं अपना मेथड हर जगह लगा के चले जाते हैं।
समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आइए डाटा को बदल दिया जाए खट से, बिना देरी के। ये डाटा हमने बदल दिया। चल चल हट। मान लीजिए हमने क्या किया, 20% का छूट दे दिया। अब क्या कर दिया, 10% का, 10% को बढ़ा के बेच दिया। ये डाटा को रहने देते हैं यार, ये दोनों को हटा देंगे तो कैसे जमेगा। कोई भी वस्तु 20% की छूट देने पर फिर ये हमारा x²/100 फेल हो गया। यहाँ पे ये क्या कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, 100 में 200 नहीं लगाएंगे, एकदम मुक्की खा के आएंगे। ऐसा नहीं करना है, हम आप लोगों को वो बताएंगे जो एग्जाम में बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप लगाएंगे सक्सेसिव मेथड, कौन सा, ये वाला, x + -y। ध्यान से देखिएगा, बहुत उपयोगी मेथड है। फिर +-x × y/100। इससे आप डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, मतलब डिस्काउंट सॉरी ऑर्डर ये निकालेंगे, लॉस परसेंटेज कि कितने का लॉस हुआ, कितने का हानि हुआ। तो बिना देरी के आप लोगों को ले चलते हैं लॉस परसेंटेज की तरफ, सक्सेसिव मेथड के तरीके से, सक्सेसिव परसेंटेज। या अब मान लीजिए, या तो हम आपको डायरेक्ट बताए थे, कोई सामान हो तो 100 का मान लीजिए, फिर 20% का छूट दिया। यहाँ पे 20% -20 है, इसको मान लीजिए 100, 20% का छूट दिया, कितने में बेचा, 80, 100 × 80/100। बहुत लोग यही लगाते हैं ऐसे। फिर उसके बाद से 100 के सामान पे इतने का छूट दिया, फिर 10% बढ़ा के बेचा। फिर ऐसे कई लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 110 कर देंगे, फिर यहाँ पे 0 कर देंगे, फिर इक्वल टू आंसर लगाएंगे। तो 100 से 100 काट देंगे, फिर 0 से 0, फिर 0 0, 11 8 88, कितने में सामान बेचे, 100 के सामान को 88 रुपए में। और 100 से फिर यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितने का माइनस हुआ, मतलब कितने का घाटा हो रहा है हमारा, कितने का घाटा हो रहा है आप देख लीजिए, 2 और 12% का हम लॉस जा रहे हैं। ये हुआ हमारा ये तरीका, सक्सेसिव तरीका, धीरे धीरे करके, कि हमने 100 का सामान था, इसको 100 मान लिया गया, और यहाँ पे +10 था तो यहाँ पे 100 मान लिया गया, तो 110 कर दिया गया, ये 100 में प्लस कर दिया गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 110/100। यहाँ पे -20 कर दिया गया, तो 80, क्योंकि 100 हमेशा कोई भी वैल्यू मानिए तो 100 मानिए, 100 से इतना घटा दिए इतना। और इसको जो करना है यहाँ पे, आप अपना वैसे का वैसा लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ करना है नहीं, यहाँ पे सामान को आपको वैल्यू को एक्यूरेट लिख लेना है। 12% का हमने माइनस खाया। आइए अब इस सवाल को देखा जाए, इस वाले मेथड को हम यूज करते हैं। यहाँ पे 20% की छूट दिए थे, तो x हमारा क्या हो गया, 20 - 20। आंसर वही आएगा, बस ये है आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप यूज कौन सा करते हैं। ये जो बताए थे मैं, ये भी मेरे बहुत यूजफुल है, इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हाँ, यदि आप लोगों को समझ में आए, ना समझ में आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम केवल एक मेथड आप लोगों को बताएंगे, दो दो 3 4 5 ये सब नहीं करेंगे। यदि ना समझ में आ रहा हो, +10 फिर -20 × 10/100 काट दी, खटाखट खटाखट। ये हमारा इसमें से इसमें जाएगा, कितना होगा, तो हमारा माइनस माइनस कितना हो गया, -20% की छूट दिया, फिर 10% बढ़ा के बेचा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, तो यहाँ माइनस रहने देते हैं, माइनस माइनस कुछ होगा नहीं, प्लस माइनस होता है, तो जो भी आता है वैल्यू उसको लिया जाता है। तो यहाँ पे 20, फिर माइनस कितना हो गया, -10, फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, -2। क्यों आ जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था ही ऑलरेडी, 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, ऐड हो गया, क्योंकि हमेशा एक बात आपको जान लीजिए, यदि माइनस और माइनस रहेगा ऐड हो जाएगा, आप ऐसे जानिए, माइनस माइनस हमेशा हमेशा ऐड होगा, प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, घटेगा, सब्सट्रैक्शन एंड एडजस्टन। तो यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पे या तो आप इंटू और माइनस ले लेंगे, इंटू और माइनस ले लेंगे, माइनस माइनस आप माइनस ही कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, और माइनस और इंटू आप कर लीजिए, माइनस ही कर लीजिए। यदि आप यहाँ पे कर ले रहे हैं कि डिवाइड और डिवाइड और इंटू, तो यहाँ पे ये सब मत इतना करिए, आप बस ये जानिए माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं मैथ्स की।
जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, माइनस और माइनस हमेशा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 था और -2 था, यहाँ पे हो गया -12%। हमने वहां से क्या डायरेक्ट निकाला था, -12%। ये क्या हो गया हमारा, माइनस में आएगा तो हानि, प्लस में आता तो हमारा क्या होता, लाभ। तो ये हमारा -12% क्या हुई, हानि हो गई। कोई भी वस्तु रहेगा ऐसे ही -12% की उसको हानि निकालेंगे, ऐसे हम उसको प्रॉफिट निकालेंगे। तो ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो हमने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए हैं। अब जो भी सूटेबल हो, आइए अब जनसंख्या पे आधारित प्रश्न देखा जाए परसेंटेज में। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। अभी हम आपको केवल बता रहे हैं, क्वेश्चंस को भी देंगे लगाने के लिए, आप लोग उसको लगा के भी अब कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। एक क्वेश्चन, एक गांव है, एक गांव, सिमिलर ऐसे ही आता है क्वेश्चन। एक गांव है, एक गांव जिसकी जनसंख्या एक गांव जिसकी जनसंख्या कितना है, 2,1,2,3,0 2000 है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 2000 है। अब वहां पे कहा आ गई कोविड महामारी। कोविड, वहां पे आ गया कोविड महामारी, कोविड महामारी जिसके कारण 5% प्रति वर्ष, क्या कह रहा है, प्रति वर्ष। यहाँ पे ये सब लैंग्वेज को ध्यान में रखिएगा हमेशा। 5% प्रति वर्ष दर से क्या हो रही है, 5% प्रति वर्ष से ना घटे ही ना बढ़ी है। अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आप और पढ़ेंगे आगे। 5% प्रति वर्ष की रहेगा, सॉरी फॉर दैट, की दर से जनसंख्या जनसंख्या में कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या, तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या या टोटल जनसंख्या, इसे लिखिए, कुल जनसंख्या क्या होगी। कुल जनसंख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा। एक गांव जिसकी जनसंख्या 2000 है, कोविड महामारी के कारण 5% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या में कमी हो रही है। तो 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट नोटिस करने होंगे। क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जीडी में 100 में 200%। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी, लेकिन लोग खा जाते हैं यहाँ पे गच्चा। कैसे आपको बताते हैं। ये जो है 2000 सब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 5% देख लेते हैं। अब इसी पे क्या करते हैं कुछ लोग कि भैया 5% की कम हो रही है, अब क्या कर रहे हैं कि दर से, तो भैया 5% रेट मान लेंगे। भाई कुछ करना वरना रेट वोट मत मानो, फार्मूला वार्मूला मत रटो। इसमें बहुत लोग फार्मूला रटते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे क्या रखते हैं कि टोटल जनसंख्या कर देते हैं, फिर रेट का बटे 100 का ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, जो भी टी बाई टाइम कर देते हैं टोटल जनसंख्या में से, R/100 इंटू टी। भाई ये सब करने की क्या जरूरत है यार, क्या है हिसाब वाला पाल रहे हो, क्या जरूरी है। ए प्रभुवर,
तब उसके बाद जो आता है तो टोटल वैल्यू को फिर माइनस करते हैं। तो इतना यार बवाला पालने वालने का है नहीं, इतने को सीधा सीधा क्वेश्चन लगा के आएंगे, आंसर हिट करके आएंगे। अभी आप लोगों को समझा रहे हैं, आंसर हिट करने का तरीका भी बहुत छिपाए हुए हैं, बहुत कुछ छिपा के रखे हैं, सब बताएंगे धीरे धीरे इसी चैनल पे, बस जुड़े रहिए। मान लीजिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिए 2000, फिर 5% प्रति वर्ष की दर दर से आप ये देख, फिर यहाँ पे आगे आइए, कितना साल के लिए बोला, 2 साल के लिए। हमने क्या कहा है, इसको मान लीजिए 100। यहाँ पे जैसे 5% या 10% लिखे ऊपर, तुरंत मान लीजिए 100। 100 में से 5 को घटा दीजिए, टोटल जनसंख्या निकल के आएगी 100 में 200। आप निकालते रहेंगे वैसे नहीं निकाल पाएंगे, वैसे बहुत लंबा प्रोसेस यूज करेंगे। ऐसे सेकंड वाला मेथड यूज करिए तुरंत। 100 मान लीजिए 5%, ये ले भैया 95। 100 में से 5 घटाओ कितना, 95। परसेंट का मतलब 100, परसेंट का मतलब हो गया हमारा 100। 100 नीचे कट से इसके बटे में, अब भैया ले, फिर इंटू का बोला है 2 साल के लिए। यहाँ पे 3 साल कर दे, 4 साल कर दे, 5 साल कर दे, 6 साल कर दे, अनलिमिटेड साल कर दे। तो हमको क्या करना है, बस उसी के गुड़े में अनलिमिटेड, जितना यहाँ 2 साल बोला है तो एक बार और 95/100 करेंगे। ले बेटा 3 साल कर देता है, यहाँ पे मान लीजिए 3 साल कर दिया, तो ले बेटा 3 95/100, 3 बार होगा। लेकिन 2 बार बोला है, हम 2 बार करेंगे, काहे ज्यादा करने जाए, अपने मन से ज्यादा होता नहीं करना है, बस वही करना है जो क्वेश्चन में है। तो 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए, हीरो बनाने के लिए 0 काटते हैं, फिर 0 से 0 काट दीजिए। फिर यहाँ से बहुत ईजी है, 2 से 2 पंजे 10, 5 से काट दीजिए, 5 का पहाड़ा याद होगा, 5 1 5, फिर 4 है, 5 9 45, नहीं याद है तो 19 का पहाड़ा है, पढ़ लीजिए, 19 5 95। अब 19 का मल्टीप्लाई करना होगा, 19 का इसमें 95 गुणे 19, यहाँ पे हमारी टोटल जनसंख्या आ जाएगी। आप बुझे होंगे, और टोटल जनसंख्या आ जाएगी, यदि पूछ लिया टोटल जनसंख्या में से कितना कमी है, हैं? उसका भी हल देते हैं आप लोगों को हम, उसका भी हल देते हैं कि कितनी % जनसंख्या घटी। मान लीजिए 5% की दर से कम हुई है, लेकिन टोटल जनसंख्या में कितने % की कमी देखी गई है, तो इसका भी हम आप लोगों को हल देते हैं। आप पहले 19 5 95, 5 9 आपका आ गया वो, और 19 9 पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा। एक बात है भैया, नहीं याद है ना तो 19 का 9 में गुणा करिए, 19 9 81, 9 9 81 के एक हाथ लागा 8, ले भैया 9 1 9 9 9 8 17 हो गया हमारा 171। अब आपको 19 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट लगाइए, 19 9 171। अब आप नहीं तो इसे करने जाएंगे, 9 1 9 9 81, 81 के एक हाथ लगा 8, फिर 9 1 9 9 8 17, फिर ऐसे लाएंगे। इसमें टाइम लग जाता है यार, टाइम बचत करो भैया, टाइम बचाओ, जितना टाइम बचाओगे उतना टाइम आप आगे दे पाओगे। थोड़ा पहाड़ा वहाड़ा याद कर लीजिएगा इस बात के लिए। तो 19 5 95, 19 5 95, यहाँ पे आया था हमारा 5, हाथ लगा था हमारा 9, यहाँ पे 5 लिखे हैं, हाथ लगा है 9। अब इस 9 को इसमें ऐड कर देंगे 171 में, यहाँ पे 8 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, कितना है 1785, 1785। टोटल जनसंख्या क्या थी, 2000। कोविड के कारण कितने लोग चल बसे भैया, देख रहे हैं कितने लोग चल बसे, 2000 में से इसे माइनस करिए, 2000 माइनस 1785, 5 फिर 1, अब यहाँ पे क्या हो जाए 9 7 2 9, 215, 215 लोग टोटल कोविड से मर गए हैं भैया, एक बार मानिए। अब ऐसे इस गांव में भैया, जिस गांव की बात हो रही है ये हमारा है, ऐसे सेम क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे डाटा चेंज कर देगा, 2000 के साथ जगह कुछ रख देगा, 5% की जगह कुछ कर देगा, 2 साल की जगह कुछ कर देगा, लेकिन मेथड यही रहेगा। यदि कुल जनसंख्या पूछा, कुल जनसंख्या, ये हमारा टोटल क्या है, टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या हमारी इतनी है, और कितने लोग कम हो गए, 215 लोग कम हो गए, कितना % कम हुआ, अब आपको हम % बताते हैं। जैसे आया है हमारा 215, तो कुछ करना नहीं, हमारे 215 लोग कम हुए हैं तो ऐसे बटे कर देना है, और हमारा टोटल जनसंख्या था 2000, 2000 यही कर लेना है, फिर 100 कर देना है, 100 माने %। अब ये हमारा फ्रैक्शन में हो गया, भिन्न में हो गया। अब भिन्न को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इसके यहाँ पे करेंगे, नोमिनेटर में करेंगे, अंश में करेंगे,
क्या बात आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 0 0 0 0 काट देंगे। अब यहाँ पे इसको लिख दीजिए, ज्यादा यार हल वल नहीं करना है ज्यादा। देखिए 20 हो गया, 20 का कौन जाए पहाड़ा वाला, भाई यार पहाड़ा पढ़ना छोड़ दो। 215 लिखो, 2 × 10 कर दो भाई, 2 × 10, 2 से काट दो डायरेक्ट, 2 से 2 एक 2, फिर यहाँ पे हमारा देखो जा नहीं रहा है भाग, ऐसे काटेंगे 215 को, तो इसे 2 एक 2, घट से मार दिए, एक आया, जा नहीं रहा है, तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 10 मतलब तुरंत नहीं लगाना, 0 बढ़ाना है, क्योंकि आगे जनसंख्या, आगे संख्या, यदि आगे संख्या ना हो तब 10 लगाते हैं, आगे संख्या हो तो 0 लिख करके उसको उतारते हैं। 2 सते 14, 14 आ गया, फिर एक आ गया, फिर दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगाने के बाद 0, फिर 2 × 5 = 10, हमारा कितना आ गया, 107.5, और बटे क्या है, 10 है। 10 का मतलब डेसिमल, एक डेसिमल यहाँ पे चीप दीजिए बस, 10.75, कितने की कमी देखी गई, 2% के सक्सेसिव से 10.75 की हमारी कमी देखी गई 2 साल में। ये है हमारा मेथड, ये है हमारा तरीका, देख लिए, निकाल दिया हमने, 215 लोग की कमी हुई, टोटल हमने पूरा टोटल कमी निकाल दिया। तो ऐसे लगाना है, ये कैलकुलेशन भी आपको इजी करके हम दे रहे हैं। तो कैलकुलेशन भी इजी कर दिए, इस पे हमने एक सवाल भी बता दिया। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और ये देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन इस पे करवाए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, और क्वेश्चंस और भी टॉपिक्स हैं, ये हमारे क्वेश्चन थे केवल गांव पे आधारित, जो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस पे यही 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, जनसंख्या पे कि टोटल जनसंख्या बताइए, और जनसंख्या में कितनी कमी हुई, फिर जनसंख्या में वृद्धि बताइए, फिर कितने परसेंटेज लोग घट गए, ये क्वेश्चंस बताते हैं। यदि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कृपया कमेंट करिएगा, हम इसको और भी इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इसमें कल आपको पहाड़ा, कुछ कुछ पहाड़ा तो याद करना, 20 तक तो पहाड़ा आप लोगों को कंपलसरी है, नहीं याद है तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आगे चल करके भी हम आप लोगों को ऐसा मेथड बताएं, पहाड़ा की जरूरत नहीं होगी, पहाड़ा की उसमें जरूरत नहीं, केवल देखेंगे उड़ाएंगे, ऐसा हम बताएंगे। डायरेक्ट वो अगर इसमें ऑप्शन होता तो हम आपको बताते यूनिट डिजिट का इसमें इस्तेमाल, यूनिट डिजिट आप इसमें कहाँ से यूज करते, पहाड़ा आपको याद नहीं, यूनिट डिजिट लगाइए और अपने घर जाइए। टाइम बचाने का यही तरीका है टाइम बचाना है तो यूनिट डिजिट लगाना है, समझ रहे हैं। आइए आपको अभी तो पॉपुलेशन पे बताए, आइए अब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं, फिर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। अभी थोड़ा देर के लिए ठीक है, इसको बंद किया जाए। हर हर महादेव।